टीपू सुल्तान की जयंती हमारी कर्नाटक सरकार मना रही है। वर्ष 1750 में आज ही के दिन टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था। टीपू सुल्तान की तारीफ करने वालों सुनो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में। हज़रत टीपू सुल्तान का नाम आखिर किसने नहीं सुना होगा। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। कौन था वो हरामी, कौन था वो? उस टीपू सुल्तान की जयंती हमारी कर्नाटक सरकार मना रही है। क्या तुम्हें टीपू सुल्तान का इतिहास पता नहीं है? ये मैं कर्नाटक सरकार को पूछना चाहता हूं। अगर इतिहास पता नहीं है तो आइए हमसे मिलिए, हम बताते हैं इतिहास। मुझे लगता है भाई इन भाई साहब को खुद ही नहीं पता हज़रत टीपू सुल्तान का इतिहास, जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। वर्ष 1750 में आज ही के दिन टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था। मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान को खास तौर पर उनके युद्ध कौशल के लिए याद किया जाता है। उन्होंने एक बार अपनी कटार से बाघ को मार दिया था, जिसके बाद उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाने लगा। टीपू सुल्तान का नाम मैसूर सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने और खास तौर पर रॉकेट दागने वाली तोपों का विकास करने के लिए इतिहास में दर्ज है। टीपू सुल्तान की मशहूर तलवार लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में लंबे समय तक रखी रही और 2004 में हुई एक नीलामी के बाद ये तलवार वापस भारत लाई गई थी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको इस वीडियो में पता चल ही गया होगा हज़रत टीपू सुल्तान का इतिहास क्या रहा है। ये दो कौड़ी के लोग हमें बताएंगे हज़रत टीपू सुल्तान का इतिहास क्या था। आइए असदुद्दीन अवैसी जी का रिएक्शन देखते हैं। वो जो सुल्तान है उसका नाम टीपू सुल्तान है, और वो जो टीपू सुल्तान है उसको जयंती की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने सुबह क़यामत तक टीपू सुल्तान का नाम जिंदा और आबाद और शादाब रखेगा। वो हमारा शेर था और खबर में भी हमारा शेर सोना है। तुम्हारा स्वामी क्या बोले कि जयंती भी मनाएंगे, और तुम्हारा स्वामी ने ऐलान किया कि मैं एक टीपू सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाऊंगा ताकि गरीब बच्चे पढ़े, हमारी बच्चियां पढ़े, जयंती भी मनाएंगे और बाहर ये काम। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हज़रत टीपू सुल्तान मैसूर के शेर क्यों कहलाते हैं। उन्होंने एक बार शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। तो आइए असदुद्दीन अवैसी जी का रिप्लाई देखते हैं। टीपू सुल्तान की तारीफ करने वालों सुनो। टीपू सुल्तान ने जब शेर को अपने तलवार से मारा तो बाप ने कहा कि मेरी वजह से टीपू ने मारा, तो माँ ने कहा मेरी वजह से मारा, और माँ ने कहा कि ये इसलिए मेरी वजह से मारा क्योंकि मैं जब इसको दूध पिलाती थी तो हालत वजू में रहती थी और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इसको दूध पिलाती थी, इसीलिए वो टीपू सुल्तान बना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम लेवा सुनो। मूसा जंगी दोस्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालदा कौन थे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाना ने अपनी बेटी का रिश्ता मूसा जंगी दोस्त को दिया तो कहा मेरी बेटी नाबीना है, मेरी बेटी लंगड़ी है। नाबीना इसलिए कि उसने कोई किसी गैर महरम की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा, लंगड़ी इसलिए कि उसने शरीयत के खिलाफ कोई कदम नहीं डाला। तो अल्लाह ने उस नेकबख्त औरत की गोद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा किया। क्या तुम समझते कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ऐसे ही हो गए? नहीं, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर इसलिए है क्योंकि उनकी मां नेक थी। जिसकी मां नेक होगी उसकी औलाद भी नेक होगी, जिसकी मां नेक होगी उसका बच्चा दीन और कौम के लिए लड़ेगा और मिटेगा। जिनकी माएं कमजोर होंगी तो याद रखो माशरे की तश्कील के लिए जरूरी है कि हम अपने माशरे की बुराइयों का खात्मा करें। कि मुसलमान की जिंदगी भी एक जिंदगी का पैगाम है, मुसलमान की मौत भी जिंदगी का पैगाम है, मुसलमान का जिंदा रहना भी जिंदा है, मुसलमान का मरना भी एक जिंदा है, मुसलमान का अरूज भी एक पैगाम है, मुसलमान का सवाल भी एक पैगाम है। और अगर कोई ये कह रहा है कि क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। तुम तारीख के किताबों को पढ़ो कि बगदाद में हमारी तारीख को मिटा दिया गया। दरिया दजल्ला का पानी उदा हुआ किताबों को डालने से, फिर हमारे खून से लाल हुआ। और हलाकू खान ने एक डिक्टेटर की तरह खड़े होकर कहा कि अब कौन है
जो इस्लाम का नाम लेगा। लाशों के अंबार लगे हुए थे, उलमाए किराम की लाशें लगी हुई थी। एक 13 साल का बच्चा जख्मी हालत में उठा और कहा लाकू सुन, और कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या आज कोई ऐसा बच्चा है हमारे पास जो मौजूदा दौर में इन जालिमों के खिलाफ आवाज उठा सके? अपने बच्चों को तैयार करो, तालीम दिलाओ, उनको ताकतवर बनाओ। अपने बच्चों के सामने बैठकर टीवी देखकर ये गंदे किस्म के नजारे देखोगे तो कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा हज़रत टीपू सुल्तान का इतिहास क्या था। इतिहास के पन्नों से हज़रत टीपू सुल्तान का नाम मिटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।